तो इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं जिस तरीके से ये लाइव मार्केट है 23 नवंबर का। तो 23 नवंबर का हम लोग मॉर्निंग से मार्केट को ओवाई डाटा को हम लोग ट्रैक करेंगे, किस तरीके से चेंजिंग आया और चेंजिंग के बाद मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट आया, ये हम लोग बिल्कुल लाइव हम लोग चेक करेंगे, बिल्कुल इसको बैक करके रिवर्स करके हम लोग चेक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा नॉलेज और बढ़ेगा ओवाई के प्रति। और जैसे कि आपने पार्ट 1 देखा होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को, सेम उससे और अच्छा वीडियो ये है आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। चलिए देखिए, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको जीरोधा में बहुत अच्छा फैसिलिटी मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सेंसिबल में जो काम करोगे, ये जीरोधा और एंजल 1 के लिए फ्री होता है। मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, तो आप सेंसिबल जरूर लॉगिन कर लें, ये फ्री है आप लिए एंजल 1 और जीरोधा के लिए। तो आप लोग इसका जो आप इसमें आईडी खोलोगे डीमेट अकाउंट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उससे आप खोल लीजिए। करते हैं यहाँ पर कितने बजे आते हैं, हम लोग डाटा चेक करते हैं 9:30 पर। सबसे पहले हम लोग 9:30 से शुरू करते हैं, क्योंकि मार्केट इस लेवल पर जब आया था, इसके बाद कुछ ये चेंजिंग किया, मार्केट यहाँ से धीरे धीरे फॉल की तरफ आया। सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस लेवल पर। तो यहाँ पर टाइमिंग क्या है दोस्तों, टाइमिंग है दोस्तों 9:30। तो मैं क्या करूँगा, 9:30 पर इसको लाके इस तरीके से खड़ा कर देता हूँ सभी ओवाई के डाटा को। 9:30 यहाँ पर आप नीचे देखते रहिएगा, यहाँ पर 9:30 में मैंने इसको खड़ा कर दिया। 9:30 में मार्केट कहाँ पर है, इस लेवल पर क्या स्ट्राइक प्राइसेस है, यहाँ पर 19,870 पर अभी मार्केट यहाँ पर है। 19,870 पे, 19,870 पे बोले तो इसका जो हाई लेवल है 19,900 का है ऊपर के लेवल पे। तो 19,900 पे क्या कह रहा है दोस्तों, 19,900 पे क्या कह रहा है मार्केट, 19,900 पे देखिए, 19,900 ये 19,900 का है। 19,900 पे कह रहा है कि यहाँ पर कॉल 17 लाख है, 16.99, ठीक है, और पुट 10.92। मतलब कि यहाँ जो स्ट्राइक प्राइसेस 19,900 का है, ये तो पहले ही बोल दिया कि मार्केट 19,900 से ऊपर नहीं जाने वाला है। आप क्लियर रहो कि भाई आपके पास जो भी कॉल पोजीशन है, उसे या तो आप लोग ट्रेलिंग करो या तो आप लोग उस पोजीशन को काट दो। तो सिंपली हमें यहाँ से पता चल गया था कि 19,900 पर तो ये नहीं जाने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पे तुरंत एक कैंडल बन गया, फिर ये कैंडल रुकने लग गया, तो हमें डाउट हो गया कि भाई सच में नहीं जाएगा। और इस तरीके से ये फर्स्ट जो रेड कैंडल बना था, इसके बाद लोगों ने यहाँ पे इसको सेलिंग करी, ठीक है ना, सेलिंग किया, ठीक है, ये चीज़ समझ गए आप लोगों ने। इस तरीके से अब हम लोग थोड़ा टाइमिंग आगे बढ़ाते रहते हैं। और यहाँ पे क्या बताता है, मॉर्निंग में डाटा ने क्या बताया, इस टाइम डाटा क्या बता रहा था कि मार्केट 19,850 पर जो है, वहाँ भी कॉल राइटिंग कितनी हो रखी है, मतलब कॉल कितनी बेची गई है, 17.45 और पुट 15.33। कितने बजे, 9:30 में। यहाँ पर देखो 9:30 में जो डाटा कह रहा है, वो डाटा क्या कह रहा है भाई साहब कि 19,850 से भी नीचे रहने वाला है। 19,850 कहाँ पर था भाई, 19,850 पे चलो आप लोग, 19,850 ये है। यहाँ पर मैं इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो 19,850 से भी नीचे रहने वाला है। ये 9:30 बजे ही ओवाई डाटा ने बता दिया, मतलब ओवाई ने इस कैंडल में बता दिया कि मार्केट भाई इससे भी नीचे रहने वाला है। ठीक है, आप लोगों ने देखा, कैसे समझे आप लोगों ने, यहाँ पे जाके चेक करो कि आपको ये लेवल जो 19,850 का बोल रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे रहने वाला है, ऐसा डाटा यहाँ पर आपको बता। और 19,800 पर क्या बता रहा था कि कॉल 22 लाख है, पुट 29 लाख है। मतलब यहाँ से 19,800 से मार्केट ऊपर रहने वाला है। 19,800 का लेवल कौन सा है, ये वाला 19,800 का। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन में इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, समझते रहिएगा थोड़ा अच्छे तरीके से। 19,800 से ऊपर रहने वाला है, 19,850 से नीचे रहने वाला है, मतलब मार्केट इन दोनों के बीच में रेंज रहने वाला है। चलिए ठीक है, इतना समझ में आया हम लोगों को। थोड़ा सा हम लोग आगे करते हैं। 9:30 है, मैं इसको 9:45 पे चलता हूँ। 9:45 में चला तो मुझे डाटा क्या मिला कि भाई साहब 19,800 पर क्या हुआ कि जो पुट के तरफ ज़्यादा लोग थे और कॉल के तरफ क्या है थे, कम थे। तो कॉल के तरफ डाटा बढ़ गए, पुट के तरफ डाटा कम हो गया। बोले तो कितना हो गया, दोनों इक्वल के आसपास। 19,800 पर 33,000 तो कॉल की तरफ आ गए और 35,000 पुट की तरफ है। बोले तो अभी भी 2 लाख क्वांटिटी पुट की तरफ ज़्यादा है, मतलब आसपास में पहुंचने वाला है। लेकिन 19,850 पर अभी भी रेजिस्टेंस है, उससे ऊपर नहीं जाने दे रहे। और 19,900 तो है ही खैर रेजिस्टेंस। तो 19,850 बात है 9:45। मैं कैंडल 9:45 में आता हूँ इस तरीके से। तो 9:45 पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी भाई, 9:45 पर एक बड़ी रेड कैंडल बनी, जिससे मतलब इस तरीके से मार्केट को नीचे लेकर आया। तो हमें यहाँ पर समझ में आया कि भाई ठीक बात है, डाटा यहाँ पर चेंजिंग आया है। 19,800 पर भी कॉल राइटिंग बढ़ी है, मतलब मार्केट को नीचे लेके जाने वाले हैं। चलिए, मैं 9:45 से लेकर इसको मैं 10 बजे तक करता हूँ। अब इसको 10 बजे करता हूँ। 10 बजे पर डाटा क्या पता चला कि भाई साहब जो 19,800 वाला जो लेवल है, यहाँ पर पूरा सेल कर दिया गया है कॉल को, मार्केट इससे नीचे रखने वाले हैं, ठीक है। और 850 पे तो है ही, जाहिर सी बात है। तो अभी क्या डाटा में पता चल रहा है कि मार्केट को
19,800 से भी नीचे रखने वाले हैं, ऐसा बनने लग गया डाटा। चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग जाके चेक करते हैं। 9 कितने बजे का है ये 10 बजे का है। 10 बजे आप लोग कैंडल में आ जाओगे इस तरीके से। 10 बजे की कैंडल कौन सा है, ये कैंडल है। तो दोस्तों जब कैंडल इस लेवल पर था 10 बजे का, ये 10 बजे का कैंडल यहाँ पर है और 19,800 का डाटा ये वाला है, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से तो अभी बहुत दूर है, लेकिन लोगों ने यहाँ पे कॉल बेच दिया इसको नीचे रखने के लिए। समझ रहे मेरी बात को, 850 पे यहाँ पे कॉल बेचा जा रहा है ताकि मार्केट को नीचे लेके जाया जाए। लेकिन अब क्या डाटा बता रहा है, कितने बजे का डाटा आपको जो बता रहा है, यहाँ पर आप लोग देखो कितने बजे का डाटा है, ये है 10 बजे का। और 10 बजे हमारा मार्केट कहाँ पर है, इस तरीके से मैं 10 बजे का लाइन ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, ये 10 बजे का है। ये छोटा वाला जो आपको एक डोजी कैंडल दिख रहा है ना, इस तरीके से मैं इसको इस तरीके से जूम करता हूँ, ठीक है, ऐसा जूम करता हूँ, ये वाला, अच्छा बहुत ज़्यादा जूम हो गया। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये कैंडल, ये एक 10 बजे का कैंडल है। नीचे टाइमिंग देखो 10 बजे का कैंडल है, लेकिन 10 बजे का कैंडल है और मार्केट है कहाँ पर, यहाँ पे देखो आप, मार्केट है अभी इस लेवल पर है, 19,845 19,850 के आसपास है। उस टाइम पे मार्केट में 19,800 पर कॉल बेचा जा रहा है, मतलब वहां से नीचे लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्यों कॉल बाय करेंगे भाई, सिंपली चीज़ है, हम लोग यहाँ पर क्यों कॉल बाय करेंगे, हमारे दिमाग में तो फिर डायरेक्ट सेलिंग की आना चाहिए, पुट बाय के लिए आना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, जब 19,800 पर कॉल बेचा जा रहा है, 19,800 से भी नीचे रखना चाहता है मार्केट को, लेकिन मार्केट 19,845 पर ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग कॉल कैसे बाय कर लेंगे। सिंपली ओवाई से क्या समझ में आया कि हमें एडवांस में पता चल जाता है कि मार्केट किस दिशा में जाने वाला है। तो अभी पता चल गया कि मार्केट डाउन में जाने वाला है, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, जब इसके नीचे आएगा तुरंत यहाँ पर पुट को बाय किया जाएगा, या क्या किया जाएगा, यहाँ पर कॉल को बेचा जाएगा। तो लोगों ने इस तरीके से किया, रिटेस्ट किया और जबरदस्त इस तरीके से फॉल हुई। समझ के 10 बजे क्या हुआ, आपको समझा रहा हूँ, समझ में ना आए वीडियो को रिपीट कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। चलिए 10 बजे का है, मैं यहाँ पर अब इसको 11 बजे लेकर चलता हूँ। 11 बजे चलिए, 11 बजे आपको लेकर चलता हूँ इस तरीके से। 11 बजे आ गया हम लोग। 11 बजे में क्या पता चल रहा है कि मार्केट 19,800 पर चेंजिंग होके पुट के तरफ ज़्यादा हो गए, कॉल की तरफ कम हो गए। अब मार्केट 19,800 से ऊपर रखना चाहते हैं। चलिए वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इसको 10:30 बजे करता हूँ ताकि हमें थोड़ा और डाटा मिले। 10:30 बजे का क्या कह रहा है डाटा, 10:30 बजे का डाटा अभी भी कह रहा था कि 19,800 से नीचे रखने वाला है। तो 10:30 बजे का डाटा देखो यहाँ पर क्या है, हाँ ये वाला कैंडल, ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ये बड़ी वाली जो रेड कैंडल आपको दिख रही है इस तरीके से, ये जो बड़ी रेड कैंडल है, ये 10:30 बजे का है, जो हमें क्या दिखाया कि मार्केट इससे नीचे लेके जाने वाला है। और नीचे लेके गया भी, लेकिन इसको बायर ने कंट्रोल कर लिया। इसको नीचे लेके जा रहा था लेकिन बायर ने कंट्रोल कर लिया और यहाँ पे डोजी टाइप का कैंडल सारे बनने लगे। चलिए, क्योंकि देखो प्राइस पहले बताएगा आपने, ओवाई हमें जरूर इंट्रक्शन देता है कि भाई साहब मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है, लेकिन कैंडल्स हमें पहले बता देता है कि मार्केट दिशा कौन सी दिशा में मूव करेगा, कौन सी दिशा में मार्केट मूव करेगा, ठीक है ना, ये पहले बता देता है। और डाटा हमें मालूम पड़ता है कि चल ठीक है, कॉल की तरफ ये व्यू है, पुट की तरफ ये व्यू है, हमें मार्केट किस दिशा में मतलब जाएगा, फ्यूचर की बात बता देता है। और प्रेजेंट में जो है हमारे पास जो कैंडल्स हैं वो हमें प्रेजेंट तुरंत बता देता है, तुरंत क्विकली हमें कैंडल्स बताता है कि हमें करना क्या चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। तो यहाँ पर 10:30 बजे हम लोगों ने देखा कि 19,800 पर तो भाई साहब कॉल को बेचा गया है, लेकिन यहाँ पर जस्ट 11 बजे मतलब 10:45 में देख चेक करता हूँ मैं, 10:40 एंड 10:45 में जो हमारे पास डाटा है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर देखो पुट की तरफ बढ़ गए। अब यहाँ पर जो डाटा इस तरीके से, जो मार्केट इस तरीके से रुकने लग गया, तो इस रेंज में यहाँ पर 19,800 पे क्या करने लगे लोगों ने, 19,800 पे पुट को सेल करने लगे, मार्केट यहाँ से ऊपर रखना चाह रहे थे। तो इस तरीके से आप लोग डाटा को ट्रैक कर सकते हो। अभी देखो यहाँ पर पता चल गया हम लोगों को किस तरीके से मार्केट ऊपर रखना चाहते हैं, और इस तरीके से आगे बढ़ाते जाओ, आपको सब कुछ मालूम पड़ते चला जाएगा। सारा डाटा का डाटा वहीं पर स्थिर रहा, मतलब रुका हुआ रहा, ज़्यादा कोई चेंजिंग नहीं आया, इसको चेंज करते रहो, सारे डाटा चेंजिंग रहा, थोड़ा अप डाउन 19,800 के लेवल पर ही करता रहा। तो इस वजह से क्या हुआ कि मार्केट टोटली यहीं पर साइडवेज रह गया, ठीक है। और एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पर आपको बताता हूँ, इस लेवल पर 12:50 के आसपास, मतलब 12:30 के आसपास हम लोग देखते हैं। तो मैं इसको क्या करूँगा, 12:50 के आसपास चलूँगा। तो 12:50 के आसपास में देख लो क्या हुआ यहाँ पे 12:50 के आसपास क्या हुआ कि जो 19,800 के लेवल है वहाँ पर पुट को बेचा गया, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर लेके जाने वाले हैं। तो 12,850 पे मार्केट ऊपर तो नहीं गया, ठीक है। जस्ट हम लोग देखते हैं, थोड़ा चेंजिंग देखेंगे। 12:50 से हम लोग 1:10 पे करते हैं, तो तुरंत यहाँ पर देखो डाटा चेंज हो गया। यहाँ पे देखो डाटा चेंज हो गया, 1:10 तक यहाँ पर 800 पर कॉल को बेचा गया,
कॉल को बेचा गया मतलब मार्केट इस लेवल को तोड़ दिया, वापस इस लेवल को तोड़ा है, ठीक है ना, इस लेवल को तोड़ा है। अब देखो यहाँ पर डाटा और बढ़ जाएगा कॉल की तरफ, कॉल की तरफ और बढ़ेगा। मैं थोड़ा और आगे करता हूँ, इस तरीके से देखो कॉल की तरफ बढ़ गया, रेड लाइन और बढ़ गई इस तरीके से, इस तरीके से रेड लाइन और बढ़ गई इस तरीके से, मतलब यहाँ पर कॉल को और बेचा गया है ताकि ये मार्केट को नीचे लेके जाए। अब देखो जब जैसे ये मार्केट ऊपर की तरफ गया तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि अब आपको ग्रीन बढ़ते हुए दिखेगा। जब इसको मैं आगे करूँगा तो यहाँ पे ग्रीन बढ़ते हुए दिखा, ग्रीन बढ़ते हुए दिखा इसको ग्रीन, फिर ये देखो नीचे आ गया क्योंकि यहाँ पर मार्केट साइडवेज रह गया था, मार्केट इस तरीके से यहाँ पर घूमते हुए रह गया। तो इस लेवल पर क्या कर दिए लोगों ने, मैं इसको थोड़ा बैक करूँगा, इस लेवल पर लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ पर 19,800 से नीचे रहने लग गया। तो 19,800 पर मार्केट लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कॉल को बेचने लग गया, इससे नीचे रखने लग गए। समझ गए आप सभी, जिस लेवल पर बेचा जा रहा है मार्केट उससे नीचे रहेगा, मतलब कॉल बेचा जा रहा है मार्केट वहाँ से नीचे रहेगा, जहां से पुट बेचा जा रहा है मार्केट वहां से ऊपर रहेगा। पिछली वीडियो में आपने समझा होगा कॉल बेचने का मतलब मार्केट नीचे लेकर जाना, पुट बेचने का मतलब है मार्केट को ऊपर लेके जाना। तो आप लोगों ने अभी ये 23 नवंबर के कैंडल में आप लोगों ने समझ लिया किस तरीके से कहां पर चेंजिंग हो रहा है, कैंडल्स कैसे चेंजिंग हो रहे हैं, ओआई डाटा किस तरीके से चेंजिंग हो रहा है लाइव मार्केट में। आप लोगों को इस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा जब आप लोग लाइव में आओगे। मैं लाइव करता हूँ एवरीडे 9:15 से लेकर 3:30 तक, तो आप लोग लाइव में आए वहाँ पे और बेहतरीन तरीके से सीखें। चलिए ओआई का दोनों पार्ट कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।